हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड एनालाइजर। इस चैनल पे हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 गोल्डन रूल्स को देखेंगे। अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ करते हो तो ये रूल आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस फार फ्रॉम मूविंग एवरेज। मतलब अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है और इस समय प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें यहाँ ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है और मार्केट इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने कैसे पता लगाया? तो सिंपली थ्रो दीज 2 पॉइंट्स। जहाँ पास्ट में प्राइस ने 2 बार इस मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट किया तो हम ये बोल सकते हैं प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी प्राइस इस मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें यहाँ इम्पेशेंस नहीं होना है और हमें यहाँ बाय नहीं करना है। पर ऐसा क्यों? पास्ट के डाटा को देखकर हम समझ सकते हैं प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकता है। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप इस हाई के पास बाय करते हो और मार्केट एक पुल बैक लेता है तो डेफिनेटली ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये था रूल नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस फार फ्रॉम मूविंग एवरेज। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। यूज़ मूविंग एवरेज एज एन एरिया ऑफ वैल्यू इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया जब प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन, इसे हमें ट्रेड कब लेना है? तो हमें मूविंग एवरेज को एरिया वैल्यू की तरह ट्रीट करना है और जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा तो हम अदर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है प्राइस किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। फॉर दिस एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ से 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आइडेंटिफाई किया। अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को 2 बार टेस्ट करता है, इसका मतलब प्राइस उस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है और हम पास्ट के डेटा को देखकर ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में जब प्राइस इस मूविंग एवरेज को अप्रोच करेगा तो वापस यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। सो जब 2 टेस्ट के बाद अगेन मार्केट मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है तो यहाँ हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। ये हमारा एरिया वैल्यू कहलाएगा ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान और इस एरिया वैल्यू में हम कैंडलस्टिक का कन्फर्मेशन लेके ट्रेड ले सकते हैं, लाइक कोई बुलिश लॉन्ग वीक कैंडल। नाउ अब रूल नंबर 3 देखते हैं जो है देयर इज़ नो बेस्ट मूविंग एवरेज। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है, बट रियलिटी इज़ देयर इज़ नो बेस्ट मूविंग एवरेज। आइए इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ देखिए, सपोज ये XYZ कंपनी का चार्ट है और करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं ये हमेशा 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। अगला चार्ट देखिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस अभी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ एक बार रिएक्ट करता है, दूसरी बार रिएक्ट करता है, नेक्स्ट प्राइस अगेन इसके साथ रिएक्ट करता है। बट आगे देखिए क्या होता है, यहाँ हमें थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एक वीक ट्रेंड का एग्जाम्पल है जहाँ प्राइस 200 पीरियड मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। सो मेरे कहने का मतलब यही है, देयर इज़ नो बेस्ट मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। हमें मूविंग एवरेज को अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का मतलब अगर ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान पुल बैक बहुत छोटा होता है, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड हेल्दी है, मतलब जहाँ ट्रेंड के दौरान हमें डिसेंट पुल बैक देखने को मिलता है, वहाँ हम 50 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड वीक है, मतलब मार्केट बहुत डीप पुल बैक के साथ धीरे धीरे ऊपर या नीचे जाता है, तो हम यहाँ 200 मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप मूविंग एवरेज को अप्लाई करिए और पास्ट के डेटा को देखिए। अगर प्राइस आपके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 2 बार टेस्ट करता है तो अब थर्ड टाइम के लिए आप ट्रेंड प्लान कर सकते हो। नाउ अब आप लोग पूछोगे हमें EMA यूज़ करना चाहिए या SMA। तो देखिए, आप चाहे EMA यूज़ करो या SMA, ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर काम करते हैं। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से ट्रेडर SMA के फ़ैन होते हैं और बहुत से ट्रेडर EMA पे काम करते हैं, पर ये सभी लगभग सिमिलर काम करते हैं। नाउ रूल नंबर 4, अवॉइड यूजिंग मूविंग एवरेज इन रेंज मार्केट। पर ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सिंपल है। आपने नोटिस किया होगा जब भी मार्केट साइडवेज या रेंज में होता है तो मूविंग एवरेज हमें प्राइस के बीच कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट नहीं करता,
तो कोई भी मूविंग एवरेज हो या इंडिकेटर हो, वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। तो ये थे मूविंग एवरेज के कुछ पॉइंट्स। आज की शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए। आइए एक बार उनका रिकैप देखते हैं। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम मूविंग एवरेज। नंबर 2, यूजिंग मूविंग एवरेज एज एरिया वैल्यू इन ट्रेंडिंग मार्केट। रूल नंबर 3, देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज। और फाइनली रूल नंबर 4, अवॉइड मूविंग एवरेज और एनी इंडिकेटर इन साइडवेज मार्केट। सो ये था आज का शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारा आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।